नमस्ते बच्चे, मैं रजनीश झा सर आरंभ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? मज़े में, आनंद में? तो पढ़ा जाए। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 आपने पढ़ लिया होगा, शायद देख लिया होगा, मतलब सॉल्व भी कर लिया होगा। उसका पीपीटी अभी नहीं गया है टेलीग्राम चैनल पे, तो अभी चला जाएगा। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद यानी कल आपको मिल जाएगा पीपीटी। एक ही पीपीटी में पूरा 62 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 1 से 30 क्वेश्चन तक वीडियो 1 में था, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। और उसके आगे अभी करेंगे हम लोग 31 से 62 तक, ओके। और सब अच्छा चल रहा है आपका? मज़े में है? तैयारी अच्छी चल रही है? कोई समस्या होगा तो बताइएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो इससे पहले भी है नंबर सिस्टम का, ये नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले दिन भी किए थे। पिछले दिन क्या था कि इस वाले क्वेश्चन में है कि 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ा अंक क्या है। तो कई बार क्या करते हैं कि हम लोग भाग दे देते हैं, और कई बार क्या करते हैं कि नीचे देखते हैं कि अगर नंबर ऐसा है कि एलसीएम ले ले आसानी से, तो फिर एलसीएम लेके देख लेते हैं। जैसे देखिए कि 3, 4, 5, 6, इसका एलसीएम कितना होगा? अगर 60 ले लेते हैं 60 ही होगा। तो 1/3 को भी 60 से गुना कर दें, ठीक है। 2/5 को भी 60 से गुना कर दें, और फिर आपका 3/4 को भी 60 से गुना कर दें, और फिर आपका 1/6 को भी 60 से गुना कर दें। तो अगर सेम नंबर से सबको गुना कर रहे हैं ना, एलसीएम से इसलिए करते हैं चूँकि सब कैंसिल हो जाता है और मतलब कंप्लीट नंबर आता है, भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना आ जाएगा 20, यहाँ कितना आ जाएगा 24, यहाँ कितना आ जाएगा 45, और यहाँ कितना आ जाएगा 10। अरे 3 से 60 में 20 बार में लगा, 5 से 12 बार में 12 गुने 2 24, 4 से 15 बार में 15 गुने 3 45, और यहाँ 6 से 10 बार में। तो कुल मिलाकर अब देखिए कि 20, 24, 45, 10 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है बच्चे? तो सबसे बड़ी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, कोई ही बता देगा कि सर 45 है। तो 45 किसकी वैल्यू हुई? 3/4 की। मतलब ये जो फ्रैक्शन दे रखा था इसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? यही पूछा है ना कि सबसे बड़ा अंक क्या होगा? 3/4 होगा। आप चाहे भाग देकर करना तो भाग देकर भी कर सकते हैं, पसंद अपना अपना है ना। चलिए, एक अंक और उसके 3/5वां भाग, 5वां भाग के मान के मध्य 50 का फर्क है, ओके। तो 3/5 मतलब ओरिजिनल नंबर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्रैक्शन में नीचे जो होता है वो ओरिजिनल होता है, टोटल होता है, जेन्युइन होता है ना। तो 3/5 मतलब ओरिजिनल नंबर कितना? 5। मतलब ये कह रहे हैं 5 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है ना, 5 और 3 के बीच में डिफरेंस है। मतलब 5 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 यूनिट का। अगर मान ले ओरिजिनल नंबर 5 है तो 5 का 3/5 3 होगा ना। तो ओरिजिनल नंबर 5 और ये 3/5वां भाग कितना? 3। तो 5 और 3 के बीच डिफरेंस कितने का? 2 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 50। तो 2 यूनिट 50 के बराबर बच्चे। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 25 के। पूछा है बताइए कि वह अंक क्या है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो 1 यूनिट 25 है, तो 5 यूनिट आप नहीं बता देंगे? बताइए कितना होगा? 125। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंक से गुना करना चाहिए? 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंक से गुना करना चाहिए? तो बच्चे 4320 है ना, तो 4320 को क्या करते हैं कि 216 गुने 20 लिख लेते हैं, 216 गुने 20 लिख लेते हैं। अब क्या है कि 216 को लिख देते हैं 6 का क्यूब। तो ये तो क्यूब है ही। अब 20 है, 20 को क्या लिखेंगे? तो 4 गुने 5 लिखेंगे, 4 गुने 5 लिखेंगे। पूछा है कि 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए मतलब क्या कि प्रत्येक नंबर 3 बार आएगा तब तो 1 बार बाहर जाएगा। तो 2 का स्क्वायर है तो 1 2 तो चाहिए इसको, और 1 5 है तो 5 का स्क्वायर चाहिए। मतलब कुल मिलाकर अगर 4320 को 2 गुने 5 स्क्वायर से, कहने का मतलब 50 से गुना कर दिया जाए, 50 से गुना कर दिया जाए तो संख्या क्या होगा? पूर्ण घन होगा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आराम से बनाइए इस क्वेश्चन को। एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 केजी का है काटता है। पहले सप्ताह
1/10 काट कर फेंक देता है, दूसरे सप्ताह बचे हुए का 2/3 काट कर फेंक देता है, तीसरे सप्ताह बचे हुए भाग का 20% फेंक देता है, उसके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार केजी में क्या है, केजी में क्या है। ठीक है बच्चे, तो क्या है कि एक आदमी के पास जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका वजन कितना है, 140। ठीक है, पहले सप्ताह 1/10 काट कर फेंक देता है। तो अगर बताइए आप कि 1/10 काट कर फेंक रहा है तो बच कितना रहा है, तो बच रहा है भाई 9/10। 1/10 काट कर फेंक रहा है तो बच कितना रहा है, 9/10। फिर इतना जो बचा यही ना रिमेनिंग पार्ट हुआ। इस पार्ट में क्या कह रहा है कि दूसरे सप्ताह बचे हुए का 2/3 काट कर फेंक देता है। तो 2/3 काट कर फेंक रहा है, मतलब बचा कितना अब, तो 1/3। अब रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो ये होगा, है ना। और फिर कह रहा है कि तीसरे सप्ताह बचे हुए भाग का 20% फेंक देता है। 20% परसेंटेज पढ़े हैं आप, देखे हैं, परसेंटेज वाला वीडियो पहले जा चुका है होली के टाइम में ही, है ना। तो 20% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, 1/5 लिखेंगे। 1/5 अगर वो फेंक दे रहा है तो बचा कितना भाग, तो 4/5 भाग। यही जो होगा ये रिमेनिंग पार्ट होगा, मतलब अब लकड़ी का वजन यही होगा कुल कैलकुलेट करने के बाद जितना आएगा। तो देखिए ये तो चला गया, एक दूसरे को देखते ही खाक हो जाएगा। ये 3 बार में गया और कुछ नहीं, ऊपर गुना कर लीजिए। तो 12 गुने 14, है ना। तो 12 गुने 14 हो गया आपका कितना, 168, है ना। और नीचे कितना हो गया, 5। तो भाग लगा लीजिए, 5 गुने 3 15, 1 8, 5 गुने 3 15.6। तो देखिए कहीं ऑप्शन में 33.6 kg है बच्चे, 33.6 kg है कहीं पे, तो है। तो ये डी नंबर जो है यही आंसर होगा, है ना। आराम से बना सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि शैली के पास 1/3। अच्छा, अगर कभी ऐसा लैंग्वेज आए ना तो आप ये मत सोचिए कि सर्ड लैंग्वेज को पजल कर रहे हैं, मतलब BSSC ही ऐसा लैंग्वेज यूज किया है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, है ना। मैं अगर आसान करके बता भी दूँ आपको तो बताऊंगा तो आसान करके ही, लेकिन लैंग्वेज तो वही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे आने वाले समय में वही लैंग्वेज फिर से हो सकता है यूज हो जाए। तो शैली के पास 1/3 और हैं जितने डेविड के पास हैं। शैली के पास 1/3 और हैं जितने डेविड के पास है। मतलब जाहिर सी बात है कि डेविड के पास जो है वो तो है ही शैली के पास, और उसका 1/3 ज्यादा है। समझ रहे हैं बात को। तो एक काम करते हैं कि एक तरफ शैली लिखते हैं, फिर डेविड लिखते हैं, और फिर कौन आ रहा है, कोई और आ रहा होगा। हाँ, डेविड के पास 1/3 उतने हैं जितने फ्रांसिस के पास है। ठीक है, तो फ्रांसिस के पास अगर x मान लें तो डेविड के पास कह रहा है कि x तो है ही, लेकिन देखिए कह रहा है ना कि डेविड के पास 1/3 उतने ही और हैं जितने फ्रांसिस के पास है। मतलब x तो है ही, प्लस में x/3 भी है। x तो है ही, प्लस x में मतलब x/3 भी है। मतलब आप अगर सीधा समझें तो x प्लस x का 3 भी है। सीधा सीधा हम x का 3 का 1 बढ़ा देते, मतलब 4/3 x लिख देते, लेकिन नहीं, आप आसानी से समझो तो ज़्यादा बढ़िया है ना। तो डेविड के पास कितना है, 4x/3। अब डेविड के पास जितना है उतना तो शैली के पास है ही, मतलब 4x/3 तो शैली के पास है ही, और प्लस में कितना है, तो 4x/3 का 1/3 भी इसके पास है। मतलब 4x/3 तो डेविड के पास, सॉरी शैली के पास है ही, प्लस 4x/9 भी इसके पास है। ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों को मिला करके कुल कितना है, 111। तो एक काम करते हैं ना कि इसको जोड़ लेते हैं। इसको अगर जोड़ लेंगे तो 3 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो भाई 3 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 9। 3 गुने 3 9, 3 गुने 4 कितना, 12x, प्लस 9 से भाग लगाइए एक बार में, 1 गुने 4 कितना, 4x, प्लस ये कितना हो जाएगा 4x/3, प्लस ये कितना हो जाएगा x। कुल मिलाकर सबका धन हो गया। देखिए ये तो हो गया शैली के पास, ये हो गया डेविड के पास, ये हो गया फ्रांसिस के पास, और सब जोड़ के कितना होना चाहिए, 111 होना चाहिए, 111 होना चाहिए, है ना। 111 ही है। ओके, अब बताइए कि अब भिन्न का जोड़ कर लें तो कोई आपत्ति नहीं है आपको, तो नहीं होनी चाहिए भाई। तो कैसे करें भिन्न का जोड़, कहाँ करें, कैसे करें से ज़्यादा बढ़िया है कहाँ करें, है ना। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना हो गया, 9,
और 12 4 16x है ऊपर में, तो 16x लिख दिया, प्लस 3 गुने 3 3 गुने 4 कितना हो गया 12x, प्लस 1 से 9 बार में, तो 9 गुने x कितना 9x, और सबको जोड़ के कितना होना चाहिए, तो 111 होना चाहिए। तो कितना हो गया 16 9 25 10 35 और 2 37x बाय 9 बराबर 111। तो 37 गुने 3 है ना, 3 गुने 7 21, 1 2 3 गुने 3 9 2 11। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 27, x की वैल्यू कितनी हो गई 27। पूछा किसके पास है, फ्रांसिस के पास। फ्रांसिस के पास पूछ रहा है मतलब x ही पूछ रहा है, मतलब आंसर क्या होगा 27। आई बात समझ में? मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बस लैंग्वेज थोड़ा सा पजल था। उसमें भी हिंदी में था, इंग्लिश में शायद रहता तो और आसान हो जाता है ना। कई बार होता है कि क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लेना चाहिए। जब भी आपको ऐसा कोई लगे ना कि लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में, अब यहाँ तो इंग्लिश में नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में तो रहेगा ही, तो एग्ज़ाम में अगर रहेगा तो वहाँ तुरंत क्या करेंगे हिंदी इंग्लिश। ये चीज़ तो बाकी पेपर में भी आप करते होंगे, जीके जीएस में भी कई बार हिंदी वाला टर्म आपको नहीं समझ में आता होगा, इंग्लिश में पढ़ते होंगे तो समझ में आ जाता होगा, है ना। एक कक्षा में 18 छात्र 160 से अधिक सेंटीमीटर लंबे हैं, ठीक है भाई। कुल छात्रों का 3/4 है। अच्छा, जो कुल छात्रों का 3/4 है ऐसा कह रहा होगा, ठीक है। तो कुल छात्रों का अगर टोटल स्टूडेंट का 3/4 जो है ये कितना है 18 है, तो 3 गुने 6 18, मतलब टोटल कितने हो गए 24। मतलब टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हो गए 24। 24 में भी क्या कह रहे हैं कि 2/3 लड़के हैं। अगर 2/3 लड़के हैं ना, तो एक तो तरीका है कि 24 का 2/3 आप निकाल लीजिए और उसे 24 में से माइनस कर दीजिए, 3 गुने 8 मतलब 16 लड़के हैं। भाई टोटल स्टूडेंट 24 हैं और उसमें भी 16 लड़के हैं, तो 24 में से 16 माइनस कर दीजिए, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 8। या फिर अगर 2/3 लड़के हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई 2/3 लड़के तो लड़कियां कितनी 1/3, 1/3 मतलब 24 का 1/3, 24 का 1/3 मतलब कितना होता 8 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जी वाला, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप बना लेंगे आराम से, है ना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 16, 24, 36 एवं 54 से विभाजित हो। बना लेंगे ना, बनाइए जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। अगर आपके हाथ में सही में कॉपी कलम है और सीरियसली आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, थोड़ी देर का समय है आपके पास, ठीक है। और मेरा तो मानना है ना कि जब भी वीडियो देखते हैं तो कॉपी कलम लेके ही वीडियो देखिए, ये चीज़ मैं पहली क्लास से ही बोल रहा हूँ ऑनलाइन में। और दूसरी बात कि कई बच्चे क्या करते हैं कि 2 4 5 मिनट देखे और फिर कहीं फ़ोन आ गया, कहीं मैसेज आ गया, कोई काम पड़ गया, चलो बाद में देख लेंगे, तो ये काम नहीं करना चाहिए। आप मतलब मत देखिए ना, उसी टाइम में देखिए जिस टाइम में आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, और पूरा वीडियो देखिए। भाई प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर में तो ऐसे भी आपको थोड़ा सा सीरियसली देखना चाहिए। कह रहे हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। पहली बात तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर देखें तो भाई ये तो आपको पता ही होगा कि ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, है ना। अब कह रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 16, 24, 36 एवं 54 से विभाजित हो जाए। तो 8, 16, 24, 36, 54 इनका एलसीएम ले लीजिए। तो इनका एलसीएम अगर आप लेंगे तो 8 को क्या लिखेंगे 2 पे पावर 3, 16 को क्या लिखेंगे 2 पे पावर 4, 24 को क्या लिखेंगे तो 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 1, 36 को क्या लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, और 54 को क्या लिखेंगे तो 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 3। तो अगर एलसीएम पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा कि भाई 2 का सबसे ज़्यादा पावर क्या है 4 है, तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और 3 पे सबसे ज़्यादा पावर क्या है तो 3 पे पावर 3 है, तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा। और कुछ देखिए, और कुछ छूट तो नहीं रहा है, चूंकि एलसीएम में क्या करते हैं ना कि सारे प्राइम नंबर को लेते हैं लेकिन मैक्सिमम पावर के साथ लेते हैं। तो 2 पे पावर 4 कितना हो गया 16, 3 पे पावर 3 कितना हो गया 27, तो एलसीएम कितना हो गया तो 16 गुने 7 112, 2 11 और 32 और 11 कितना हो गया 32, 10 42 और 1 43। मतलब इस सारे संख्या का, इन सारे संख्या का एलसीएम हो गया 432। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है ज्ञात करने जिसमें
8, 16, 24, 36 और 54 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो भाई उसी संख्या में 8, 16, 24, 36 एवं 54 से भाग लगेगा ना, जिसमें 432 से भाग लग जाए। क्योंकि 432 सबसे छोटी संख्या होगी जो 8, 16, 24, 36 एवं 54 से विभाजित हो। तो इसका मल्टीपल्स जो भी होगा इसके नजदीक में वो संख्या होगी जो इन सब से डिविजिबल होगी। तो अब 1 लाख नहीं, एक पे 5 अंकों थी ना, हाँ, तो 5 अंकों की संख्या थी, मतलब 10,000 थी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 432 से डिविजिबल हो जाए, तो 432 गुने 2 कर लेते हैं, ये तो छोटा सा भाग लगेगा। 2 गुने 2 4, 2 गुने 3 6, 2 गुने 4 8, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ क्या आ गया 0। अब कितने बार में भाग लगा दें? अगर 3 बार में भाग लगा दें तो लग जाना चाहिए, बिल्कुल लग जाना चाहिए। 3 गुने 2 6, 3 गुने 3 9, 3 गुने 4 12, कितना बच गया? तो भाई 64 बच गया। और इधर तो कुछ रहा नहीं रहा, है ना। अब एक बात बताइए कि अगर इसमें से 64 माइनस कर दें तब ये संख्या डिविजिबल होगी 432 से, होगी ना। ध्यान से समझने वाली बात है। लेकिन अगर 64 माइनस करेंगे तो क्या ये 5 अंकों की छोटी संख्या रहेगी? नहीं, वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो कि 432 से डिविजिबल होगी, है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ 64 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई? हमें पूरा पूरा एग्जैक्ट 432 चाहिए था, तभी तो वो डिविजिबल होता। तो 432 चाहने के लिए 64 है ही पहले से, 432 लाने के लिए और कितने चाहिए? तो और चाहिए आपको 368। भाई 432 में से 32 गया 400, 400 में से 32 गया मतलब 368। मतलब -64 ना करके अगर हम 368 प्लस कर दें तो 368 और 64 जुड़ करके फिर 432 हो जाएगा। और वो सबसे छोटी संख्या होगी 5 अंकों की जो 432 से डिविजिबल होगी। तो अगर 368 प्लस करेंगे 10,000 में तो कितना हो जाएगा? 10,368। तो यही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 8, 16, 24, 36 एवं 54 से पूरा पूरा भाग लग जाए। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 16 है, बहुत बढ़िया। एक x मान लेते हैं और x तो हमेशा y से बड़ी ही है, तो x और दूसरा y मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर कितना है? 16 है। x माइनस वाई बराबर कितना है? 16 है। और उनके 1/5 भाग का योग मतलब x/5 प्लस y/5 बराबर कितना है? बराबर 12 है। मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 12 गुने 5 60। x माइनस वाई बराबर 16 और x प्लस वाई बराबर 60, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे नहीं, दोनों में तो एक बड़ी एक छोटी ही होगी, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो y कैंसिल, तो 2x बराबर 76। तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी 38। x की वैल्यू 38 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? तो y की वैल्यू 22 होगी। x मैंने पहले ही मान लिया था कि बड़ी है, ऐसे भी देख के ही पता चलता है कि छोटी संख्या कौन सी है, y है, और माना भी हुआ वही है। तो y क्या होगा? 22 होगा। तो छोटी संख्या क्या होगी? 22 होगी। आई बात समझ में? अरे बताइए हाँ या ना। हाँ, कमेंट करके बताइए, लोगों से शेयर कीजिए, है ना। दुख दर्द बांटते हैं तो ये सब भी बांटना चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बस आप पढ़ेंगे, दोस्त नहीं पढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं करना चाहिए ऐसा। 1200 व्यक्तियों के समूह जिससे कैप्टन एवं सैनिक शामिल है, ठीक है, एक रेल में यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन। अच्छा ये बताइए कि 16 में ना एक कैप्टन हुआ, 15 व्यक्ति पर एक कैप्टन। इसको ये भी तो कह सकते हैं कि भाई 16 में एक कैप्टन है। पूछ क्या रहा है? तो समूह में कैप्टन की संख्या। भाई 16 में एक होगा, अगर 32 लोग रहेंगे तो 32 लोग में 2 कैप्टन होगा, 15 पे एक कैप्टन, फिर 15 पे एक कैप्टन, है ना। तो कुल मिलाकर 1200 में अगर 16 से भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कैप्टन हैं। तो कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? तो 16 गुने 7 और 16 गुने 5, मतलब कुल मिलाकर समूह में कैप्टनों की संख्या क्या होगी? 75। आई बात समझ में?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे 1683 रुपए की राशि को ए, बी और सी के मध्य वितरित किया जाता है यदि ए का 1/2 भाग, ठीक है, ए का 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/4 भाग क्रमशः बराबर हो। एक काम कीजिए ना, बराबर के मान लेते हैं। जब ये तीनों आपस में बराबर ही हैं तो ऐसा मान लेते हैं कि ये के भी बराबर है। तो ए बराबर कितना, 2k, बी बराबर कितना, तो भाई 3k, और सी बराबर कितना, तो सी बराबर 4k। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने रुपए को बांटना है, 1683 को। तो 4 3 7 2 9k, 9k बराबर 1683। तो 9 गुने 1 7 8, 9 गुने 8 72, 6 3, 9 गुने 7 63। इसलिए k की वैल्यू जो होगी, k की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 187। पूछा क्या है, b की राशि क्या है, b को कितना दे रहे हैं, 3k। 3k मतलब 3 गुने 187, 3 गुने 187 मतलब 3 गुने 7 21, 1 2 8 गुने 3 24 और 2 26, 6 2 3 गुने 1 3 और 2 5। तो देखिए कहीं ऑप्शन में है 561, तो है, बिल्कुल है भाई, तो वही आंसर होगा, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी ई 5 लगातार विषम संख्याएं हैं जबकि ए और डी का योग 148 है। कई तरीके से आप कर सकते हैं। 5 संख्या है, 3 2 5। तो अगर विषम संख्याएं हैं तो भी 2 2 का गैप होगा। मतलब एक संख्या अगर x होगी तो दूसरी संख्या x+2 होगी, तीसरी संख्या x+4 होगी, चौथी संख्या x+6 होगी और पांचवी संख्या x+8 होगी, है ना। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a और d का योग, जबकि a और d का योग मतलब a ये है और d ये है, ठीक है। x+6 बराबर ये कितना कह रहा है कि 148 है, बहुत बढ़िया। 2x बराबर कितना है, 142 है। x बराबर कितना है, 71 है। और x की वैल्यू अगर 71 है तो c का मूल्य, तो 71 के बाद 73, 73 के बाद 75, तो x+4 ऐसे भी 75 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है जिससे आप शायद बनाना पसंद करेंगे। दूसरा तरीका है कि a और d का योग 148 है। तो एक बात बताइए, इसको मिटा देना, ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। एक बात बताइए कि a और d का योग 148 है और 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो भी ऑड नंबर रही होगी ये उससे 2 ज्यादा रही होगी, ये उससे 2 ज्यादा रही होगी, तो कुल मिलाकर के ये उससे कितना ज्यादा रही होगी, तो ये x, ये x+2, ये x+4, ये x+6, ऐसा सोच रहे थे आप। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि भाई इसका और इसका सम जो रहा होगा वो मतलब नंबर जो रहा होगा वो 70, 71, 72 के आसपास रहा होगा। कहेंगे क्यों, तो हम कहेंगे भाई 148 में अगर ये 2 का गैप, ये 4 का गैप, ये 6 का गैप, तो 148 में से 6 अगर माइनस कर दें तो 142 होगा सिंपली। तो भाई 142 को अगर 2 भाग में बांट दे तो 1 भाग 71, 1 भाग 71 मतलब पहली संख्या जो होगी वो 71 होगी। या अगर आप 140 के आसपास ही मान लीजिए दो संख्या, कि दोनों संख्याओं का योग 140 मान लें फिलहाल, तो एक संख्या कितना होता है, 70। तो 70 के बाद कोई ऑड नंबर लेते हैं जो चीज़ों को सेटिस्फाई कर दे। तो पहला ऑड नंबर क्या होगा, 71, ये कितना 73, ये कितना 75, ये कितना 77, तो 7 1 8, 7 1 8 सेटिस्फाई कर रहा है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप कर सकते हैं कि भाई तीसरी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 75 होगी। ऑप्शन से भी आप सोच सकते थे। देखिए सारा ऑप्शन 71 से 77 के बीच में है ना। और पहली और आखिरी संख्या के बारे में बात हो रही है, मतलब पहली और चौथी संख्या के बारे में बात हो रही है। तो पहली संख्या कुछ भी अगर रखेंगे तो हमें चौथी संख्या ध्यान रखना होगा, पहली प्लस चौथी का सम जो होगा वो 148 होगा। अगर इस मेथड से भी आप करेंगे तो आप यही पाएंगे कि भाई तीसरी संख्या मतलब सी का मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 75 होगा। आई बात समझ में। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन कीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसमें क्या करेंगे बच्चे कि तुरंत मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2, सबका स्क्वायर कर रहे हैं, है ना। हमें ऐसा नहीं करना है,
यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगा के आप समय भी बचा सकते हैं और क्वेश्चन भी एक बार में सही हो जाएगा। जैसे ये बताइए कि अगर पूछा है कि मध्य की संख्या मान लेते हैं 1 मिनट के लिए हम 34 मान लें, तो 34 अगर मान लें तो 30 का स्क्वायर कितना होता है ये बताइए। 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो अगर 900 होता है तो भाई 34 तो 900 से ज़्यादा होगा ना, 34 का स्क्वायर करेंगे तो 33 भी 900 से ज़्यादा, 35 भी 900 से ज़्यादा। ये समझ रहे क्या कर रहे हैं, 3 लगातार संख्या है, ठीक है, और तीनों के स्क्वायर का सम 1877 है। तो भाई अगर ये अकेले 900 हो रहा है, मध्य की संख्या पूछा है, ये अकेले 900 हो रहा है, तो ये भी 900 से ज़्यादा और ये 900 से कुछ ही कम, तो 1800 प्लस तो यही हो गया। तो ये तो होगा नहीं। अब क्या करना है आपको, अगर मान लेते हैं 25 मान लें, 28 मान लें, ऐसा कुछ, तो 25 अगर मानेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। 26 अगर मान लें तो 26 का स्क्वायर कितना हो गया 676। तो भाई मध्य की संख्या, बाद की संख्या और पहली संख्या क्या हो जाएगी 24, 24 25 26, तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576। तो जरूरी नहीं है कि सबको जोड़ें, हम सबसे पहला काम करेंगे कि यूनिट डिजिट जोड़ेंगे। तो 6 5 11, 11 6 17 7 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो पूरा जोड़ ही लेते हैं। तो भाई 6 5 11 6 77 7 1 7 1 8 8 2 10 10 7 17 1 6 5 11 1 12 और 6 18, सब ओके ओके है। तो क्या कह रहा है कि बताइए मध्य की संख्या क्या है, मध्य की संख्या क्या है 25 है, तभी ना 25 का स्क्वायर 625 किए। नहीं, अगर आपको मन कर रहा है कि आप x और x+1 और x+2 ही मान के बनाइए तो कोई बात नहीं, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, तीनों के स्क्वायर का सम जो है वो 1877 के बराबर कीजिए, फिर x की वैल्यू लाइए, तो पसंद यहाँ भी आपका ही चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 200 और 300 के बीच कितने 3 अंक की संख्या है जिसके प्रथम और अंतिम संख्या 2 है। चलिए बनाइए जल्दी से। तो भाई 200 और 300 के बीच प्रथम और अंतिम संख्या, तो एक तो संख्या 202 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी 212, तीसरी संख्या क्या होगी 222 होगी, चौथी संख्या क्या होगी तो 232 होगी, पांचवी संख्या क्या होगी 242 होगी, सो एंड सो ऑन करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग 292 तक। तो कुल मिलाकर जोड़ लीजिए, तो 0 तो है ही और 1 से 9, तो 9 1 10, मतलब ये बीच वाला संख्या देख रहे हैं, तो 9 1 10, मतलब 10 संख्याएं ऐसी हैं जिसका प्रथम और अंतिम संख्या 2 है। आई बात समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 64, 130 और 240 को विभाजित करने पर शेष समान रहे। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है और आपको क्या करना है ना कि एक यहाँ भी ऑप्शन से हम कर लेंगे फिलहाल, लेकिन ये क्वेश्चन आपके मॉक में भी आएगा, ठीक है, और वहाँ प्रोसेस से भी करेंगे, मतलब ये पक्का हो सकता है पहले दूसरे मॉक में भी आ जाए। जैसे अभी हम लोग नंबर सिस्टम खत्म कर रहे हैं, कल या परसों हो सकता है आपको LCM SCF का वीडियो मिल जाएगा, फिर आपको एक वीडियो और मिलेगा इधर मतलब प्रीवियस ईयर से, बाकी आपको मॉक टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, उसमें क्या होगा कि मैक्सिमम पूछे गए एग्जाम के ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो बिहार SSC के पूछे हुए क्वेश्चन नहीं रहेंगे, वो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि भाई जिनके आने के पॉसिबिलिटीज़ थोड़े ज़्यादा होंगे, या जिस टाइप के क्वेश्चन बिहार SSC में पूछे जाते हैं टाइप मैच करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो सारा कर ही लिए हैं आप। तो अब हम लोग मॉक करेंगे और मॉक में हम चुनिंदा क्वेश्चन सबको बिल्कुल जगह देंगे, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी रहेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो कह रहा है उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 64, 130 और 240 को विभाजित करने पर शेष समान रहे। एक बात बताइए कि 24 से अगर भाग लगाएंगे, 24 से भाग लगाएंगे तो 24 से 240 पे कंप्लीट भाग लगेगा, 0 शेष बचा, लेकिन 24 से 64 में भाग नहीं लगेगा, है ना। 24 गुने 3 72 होता है, 24 गुने 2 48 होता है, तो 24 तो नहीं हुआ। अब 26 गुने 5 130, है ना, और 26 से 64 में भाग नहीं लगेगा, 26 से 240 में भाग नहीं लगेगा, मतलब यहाँ भी रिमाइंडर सेम वाला चीज़ नहीं बचेगा। बचा क्या 22 और बचा 20, तो 22 से लगाइए भाग, तो 22 गुने 2 54, 10 रिमाइंडर बचा, 22 से भाग लगाइए, सॉरी 22 गुने 2 44, 20 रिमाइंडर बचा, 22 गुने 5 110, 110 तो 20 रिमाइंडर बचा, और 22 से फिर भाग लगाइए तो 22 गुने 1 मतलब 22 गुने 10 220, तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचा 20।
मतलब हर जगह 20 20 का रिमाइंडर दे रहा है, तो सही आंसर क्या हो गया 22। वही कह रहा है ना कि उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 64, 130 और 240 को विभाजित करने पर, ठीक है, मतलब जिससे 64 में, 130 में और 240 में भाग करने पर शेष समान रहे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भाई 26 से भाग लगाएंगे तो यहाँ शेष बचेगा ही नहीं और इन दोनों जगह शेष बच जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, शेष समान नहीं रह रहा है। इससे भाग लगाएंगे तो 10 बार में 240 लग गया, मतलब यहाँ शेष 0 बचा और यहाँ कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। 22 से भाग लगा रहे हैं, 22 गुने 2 44, 20 रिमाइंडर। 22 से भाग लगा रहे हैं तो यहाँ भी 20 रिमाइंडर, 22 से भाग लगा रहे हैं तो यहाँ भी 20 रिमाइंडर, मतलब हर जगह ये 20 शेष दे रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 22। वैसे ये क्वेश्चन है LCM SCF का, है ना। चलिए हाँ, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तथा एक गलत उत्तर पर 1 अंक कम पड़ जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग एक जगह और बात किए हुए हैं। याद कीजिए कि शायद एवरेज या मिक्सचर में जो है, एवरेज और मिक्सचर का एक ही वीडियो आया था, मतलब प्रीवियस ईयर वाले को, बिहार SSC प्रीवियस ईयर वाला एक ही वीडियो आया है, तो उसमें शायद इस क्वेश्चन का कहीं जिक्र हुआ था। मतलब क्वेश्चन नहीं था ये, मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या करते हैं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक, ठीक है, तथा एक गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाता है, मतलब -1 मार्क्स मिलता है। समझ रहे हैं बात को। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है तो 50 प्रश्न हल करता है तो मान लेते हैं एक बार कि उसका सारा प्रश्न सही है, तो सारा प्रश्न सही है तो 50 गुने 2 कितना मार्क्स आएगा 100। फिर मान लेते हैं कि सारा मतलब उसका मतलब सारे क्वेश्चन उसके गलत हैं तो उसे कितना मार्क्स आएगा -50, लेकिन उसे 70 अंक प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 70। तो 100 में से 70 गया तो कितना बचा 30, और 70 माइनस 50 कितना हो गया 120। तो रेशियो जो होगा, रेशियो क्या होगा 4:1 का। और ये रेशियो किसका देगा, तो ये देगा सही प्रश्न का और ये देगा गलत प्रश्न का। तो 4 1 5 बराबर 5 यूनिट किसके बराबर 50 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर 10 के। अगर 1 यूनिट 10 के तो 4 यूनिट किसके बराबर, 4 यूनिट जो है वो 40 के बराबर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बताइए सही किए गए प्रश्नों की संख्या क्या है। तो सही किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है दोस्त, 40 है। आई बात समझ में भाई। 1 यूनिट अगर 10 है तो 4 यूनिट 40 होगा ना। और ऐसा क्वेश्चन खूब पूछता है, मतलब एलिगेशन से। एलिगेशन शायद आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत बढ़िया टॉपिक भी है ये। 2 संख्याओं का योग 25 है तो x + y बराबर 25 है, और उनका अंतर कितना है 13 है, ठीक है। तो पूछ रहा है बताइए उनका गुणनफल क्या होगा। तो भाई 2x बराबर जो होगा 35 और 3 38, मतलब x की वैल्यू कितनी 19, तो y की वैल्यू कितनी 6, तो 19 गुने 6 कितना 114। आई बात समझ में। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए, देख लीजिए आप आराम से। x + y 25 है, x - y 13 दे रखा है, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ेंगे तो +y - y कैंसिल होगा। 2x की वैल्यू कितनी होगी 38, x की वैल्यू कितनी आ गई 19, x 19 तो y कितना y 6, पूछा है 19 गुने 6 कितना होगा, तो भाई 114। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। संख्या 4,86,582 में 8 का स्थानीय मानों में अंतर कितना है। अच्छा 8 का स्थानीय मान, ये तो बचपन में भी आप निकाले होंगे, है ना। 8 गुने 10 और यहाँ मतलब उसके बाद जितना 0 है एक पर उतना, मतलब उसके बाद जितना संख्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया 80,000 और -80। तो एक तो 79,920 ऐसे भी कर सकते हैं, या सिंपली जो है इतना ना करके सीधा यूनिट डिजिट से भी यहाँ कर सकते थे कि यहाँ कितना आ जाएगा 00 लास्ट में और यहाँ कितना आएगा 80, तो माइनस करेंगे तो माइनस कितना आएगा 20, और 20 एक ही जगह यूनिट डिजिट में है, तो डी आंसर हो गया, है ना। वैसे निकाल ही लीजिए, बहुत आसानी क्वेश्चन है, क्या है इसमें और दिमाग लगाएं। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, बढ़िया बात। ये क्वेश्चन तभी आप लोग किए थे ना। ओके 6/7 है, 5/6 है, 7/8 है और 3/4 है। 2 तरीका था। क्या क्या तरीका था
कि अगर आसानी से एलसीएम आ जा रहा है तो एलसीएम ले लेंगे, और नहीं तो भाग भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम रहेगा दोनों ही केस में। तो क्या करते हैं कि 4 6 8, 4 6 8 का एलसीएम तो ऐसे भी 24 हो जाएगा, और 24 गुने 7 अगर ले ले तो सबका एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो 24 गुने 7 कितना हो गया, तो 168। या एक काम कीजिए ना, 24 गुने 7 से ही गुना कीजिए सबको, 24 गुने 7 से सबको गुना करेंगे ना तो क्या होगा कि गुना करने में या काटने कूटने में कम समय लगेगा। सारे संख्या को 24 गुने 7 से गुना कर दिए, अब सबका वैल्यू आ जाएगा। तो देख लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। तो 7 7 कैंसिल, 24 गुने 6, 6 गुने 4 24, 144 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए 6 गुने 4 28, 28 गुने 5, 28 गुने 5 140 हो जाएगा। 8 गुने 3 21 गुने 7, 21 गुने 7 कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। 4 गुने 6 तो 42 गुने 3, 42 गुने 3 कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 6, 3 गुने 4 12, 126 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, तो सबसे बड़ी संख्या 147 हुई, यही हुई ना। तो 147 किस फ्रैक्शन का वैल्यू है, तो 7/8 का वैल्यू है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 7/8। कोई कहेगा नहीं सर हमको इच्छा है कि हम भाग देकर निकालें, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। 6/7 है, भाग देंगे तो 0 पॉइंट, भाई पॉइंट देंगे पहले, 7 गुने 8 56, 4 0, 7 गुने 5 35, दो ही रीट लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तब तीसरा लेंगे। 5/6, 5/6 को क्या लिखेंगे, तो 0 पॉइंट, 6 गुने 8 48, 2 0, 6 गुने 3 18, है ना। फिर क्या है कि 7/8 है, 7/8 है तो 0 पॉइंट, 8 गुने 8 64, 6 0, 8 गुने 7 56, 4 0 8 7, दो ही डिजिट लेते हैं। और लास्ट वाला क्या है, तो 3/4 है। 3/4 को क्या लिखेंगे, तो 0 पॉइंट, 4 गुने 7 28, 2 0, 4 गुने 5 20। पूछा क्या है कि बताइए सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, तो 7/8 वाली, मतलब 0.87 जो है वही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो आप ऐसे एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं और ऐसे भाग देकर भी कर सकते हैं, तो आपको जैसे मन हो वैसे कर लीजिएगा। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं जो प्रत्येक 5 से विभाजित हैं। अच्छा, कोई ये मत सोच लीजिए कि वो लगातार 3 संख्याएं होंगी। 3 क्रमागत 5 से विभाजित संख्या जो होगी वो मतलब 5-5 का गैप रहा होगा, और उनका योग जो है वो 225 है। अब ये बताइए कि टोटल योग मालूम है और संख्या 3 है ये भी पता है, तो अगर भाग देंगे तो 3 गुने 7 21, 1 5, 3 गुने 5 15, मतलब एवरेज आ जाएगा, और एवरेज कितनी है 75। मतलब ये दे नहीं रखा, ये हम अपने से सोच रहे हैं कि भाई टोटल सम 225 है और संख्याएं 3 है, 5-5 का गैप होगा ये भी पता है। तो 5-5 का गैप होगा तो चुपचाप क्या करते हैं ना कि टोटल सम में 3 से भाग देते हैं, तो 75 आ गया। 75 आ गया तो बड़ी संख्या कितनी हो गई 80, छोटी संख्या कितनी हो गई 70। 70 75 80, 3 लगातार 5 से विभाजित संख्या है ना। पूछा क्या उनमें सबसे बड़ी संख्या, तो 80। आपको विश्वास ना हो तो जोड़ के देख लीजिए, 5 ठीक है 5, 7 7 14, 7 21 और 1 22, मतलब सही है। आई बात समझ में। चलिए 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो 31 है एक अभाज्य संख्या, ठीक है। 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 एक है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 है, 42 नहीं है, 43 है, 44 45 46 नहीं है, 47 है, तो 2 48 49 तो नहीं है, 3 2 5, तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 5। ये तो आपको काउंट ही करना होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होता है कि उसका कोई पैटर्न नहीं होता है। और मैंने आपको कुछ और बात बताया था कि भाई 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या हैं 15, 50 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं 10, कुल मिलाकर 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं 25। फिर मैंने क्या बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2 है। उसके बाद 3 लगातार अभाज्य संख्या जो है उनका जिनका गुणनफल 350 ही हो, तो 5 7 11। 3 लगातार अभाज्य संख्या जिनका गुणनफल 1001 हो, तो 7 11 13। इतना बात तो बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ओके, स्टार के स्थान पर, ये अपना स्टार है, ठीक है। स्टार के स्थान पर किस छोटे मान के लिए संख्या 648 स्टार 4 5 8 11 से विभाजित होगी।
तो 11 से विभाजन का रूल तो हम लोग किए थे ना किसी क्वेश्चन में, शायद पिछले वीडियो में भी किए हैं ऐसा क्वेश्चन। देखिए है क्या ना कि स्टार जो है ना, स्टार भी कभी x था ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, स्टार भी कभी क्या था, x था। तो 6 8 4 8, ठीक है, 6 8 4 8, ठीक। अब 4x 5, 4x 5, ठीक है, ये कितना हो गया, तो ये हो गया भाई तो 26, 8 8 16, 4 20 6 26, ठीक। ये कितना हो गया 9 + x। तो कुल मिलाकर ये संख्या 11 से कब विभाजित होगी, तो दो केस है, या तो 26 - 9 + x जो है इसका डिफरेंस जो है वो 0 होना चाहिए, या फिर 26 - 9 + x का डिफरेंस जो है वो 11 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस छोटे से छोटे मान के लिए, ओके। तो एक बात बताइए कि 26 में से कितना घटा दें कि 11 हो जाएगा, तो 26 में से 15 घटा दें, 26 - 15 कितना हो जाएगा 11। तो 26 में से अगर 15 घटा दे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो भाई इसे 15 करने के लिए x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो एक तो ये है, दूसरा है क्या कि अगर ये 26 होना चाहिए तो x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो 6 है। मतलब 11 से विभाजन का रूल क्या है ना कि आप कहीं से भी उठाइए, राइट से लेफ्ट से कहीं भी, तो फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस फिफ्थ प्लस सेवंथ इस टाइप से आप जाइए, ठीक है। मतलब अल्टरनेट नंबर का सम निकाल लीजिए, अल्टरनेट नंबर का सम निकाल लीजिए, है ना। जैसे इसका इसका फिर इसका, ऐसे अल्टरनेट नंबर का सम निकाल लीजिए, जोड़ कर लीजिए अल्टरनेट नंबर को, और उन दोनों का डिफरेंस निकालिए। उन दोनों का डिफरेंस अगर 0 है तब वो संख्या 11 से विभाजित है, या फिर उन दोनों का डिफरेंस 11 है तब वो 11 से विभाजित है। आई बात समझ में, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि आप 1 से 100 तक की संख्या लिखें तो आप उन्हें लिखने में कितनी बार 2 लिखेंगे, ठीक है भाई, कितनी बार 2 लिखेंगे 1 से 100 तक। तो एक बार तो 2 में 2 लिखेंगे, फिर कहाँ लिखेंगे 2, तो फिर 12 में 2 लिखेंगे, फिर कहाँ लिखेंगे 2, तो फिर 20 में 2 लिखेंगे, ओके। फिर 21 से तो बहुत ज़्यादा लिखेंगे, है ना, 21 से 29 तक तो 2 लिखते ही रह जाएंगे, और फिर लिखेंगे 32 में, फिर लिखेंगे 42 में, फिर लिखेंगे 52 में, फिर लिखेंगे 62 में, फिर लिखेंगे 72 में, फिर लिखेंगे 82 में, फिर लिखेंगे 92 में, यही है ना, ओके। तो कितनी बार 2 लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार ऐसे हो गया। और 21 से 29 में, तो 21 से 29 में 21 22 23 24 25 26 27 28 29, है ना। और 22 में तो 2 बार 2 लिखे हैं, तो एक वो छूट रहा है, मतलब 10 बार ऐसे। तो 10 ऐसे और 10 फिर से, तो 10 + 10 कितनी बार हो गया 20। कितनी बार 2 लिखेंगे आप, 20 बार। ना विश्वास हो तो आप इसको ऐसे लिख लो, 21 22 23 24 25 26 27 28 29, और हर 2 को काउंट कर लो, है ना। हाँ, ये 11 नहीं है, 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, बोला 11 नहीं है ना। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, और इधर 5 × 4 की अगर एलसीएम मान लें हम तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। गुना करके नहीं लिखते हैं, बाद में देख लेंगे, कहीं ऊपर वाला ही कुछ आ गया अच्छा खासा तो फिर नीचे गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 1 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 4 क्यूब, 4 क्यूब 64, 64 × 5 कितना हो गया 320, 5 × 4 मतलब 16 बच गया यहाँ पर, 5 × 4 स्क्वायर मतलब 4 बचा यहाँ पर, और 5 × 4 क्यूब तो 1 बचा यहाँ पर। तो 16 4 20 1 21, 320 और 21 कितना हो गया 341। अच्छा नीचे तो गुना किए ही थे तभी 320, तो 341/320, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। आई बात समझ में, ओके। चलिए 2.002 बाय 20.02। अच्छा तो एक बात बताइए मुझे कि अगर यहाँ 0.02 के बाद हम एक 0 लगा दें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब तो इसका पॉइंट गया, तो ये 2002 और ये 20,000 है ना, ये 20,020, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 1/10 बार में। और यहाँ अगर पॉइंट को हटा दे तो ऊपर ये चला जाएगा
10 हो जाएगा। तो ये गया, ये गया, मतलब कुल मिलाकर ये कह रहा है कि 10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा। तो 10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा भाई? तो 10 गुने 10 100, 100 प्लस 1 मतलब 101/10 हो जाएगा, मतलब 10.10 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? बी हो गया, है ना। ओके, आसान क्वेश्चन, देखने से भारी भरकम लगा होगा कभी किसी को, मतलब एग्जाम हॉल में आप दे रहे हैं एग्जाम, तो तुरंत जो है लोग घबरा जाते हैं, यार इतना पॉइंट आ गया, क्या करें क्या करें। कुछ नहीं करना है, इत्मीनान से पॉइंट के बाद देख लेना है कितना डी 3, यहाँ 2, 1 0 तो अपने मन से दे ही सकते हैं, दे दिया, पॉइंट खत्म। यहाँ 1 पॉइंट बचा हुआ है, इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 चला जाएगा, ये 2002 कैंसिल, ये 2002 कैंसिल, ये 2002 से 10 बार में ये कैंसिल, तो यहाँ 1/10 बचा और यहाँ कितना बचा 10, तो 10 प्लस 1/10 ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो कुल मिलाकर 10.10 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 1421, 1423, 1425 को 12 से विभाजित करते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप देखे हैं पहले, देखे होंगे शायद, बिल्कुल देखे होंगे। मतलब कह रहा है इसको 12 से भाग दे, तो अब इसमें इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सबको हम गुना करने लगे और फिर 12 से भाग दें, इसका मतलब हुआ कि 12 से यहाँ भाग देते हैं और रिमाइंडर पता कर लेते हैं। मतलब 12 से अगर रिमाइंडर मतलब शेष, 12 से अगर यहाँ भाग लगाएंगे तो 12 गुने 1 12, 2 2, 12 गुने 1 तो कितना बच जाएगा कि 10 और 1, तो 12 गुने 8 96, 96 4, मतलब रिमाइंडर यहाँ बचा 5। ठीक है, फिर से लगा लीजिए भाग, 12 गुने 1 12, 2 2, 12 गुने 1 तो 10 और 1, 10 और 1 101, मतलब 10 पर 1 101, 12 गुने 8 96, तो 5 बचा यहाँ रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, तो यहाँ रिमाइंडर 7 बचेगा। ऐसे भी अगर यहाँ 5 बच रहा है तो भाई 1422 पे 6 बचता और 1423 पे 7 बचता, और यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, तो यहाँ 9 बचेगा। बाकी भरोसा ना हो तो कोई बात नहीं, भाग दे के देख लीजिए, 12 गुने 1 2 2, 12 गुने 1 10 3, तो 12 गुने 8 96, तो यहाँ 7 बचा। इसी तरह से यहाँ 9 बचा। तो कुल मिलाकर एक के 5 शेष, दूसरे के 7 शेष और तीसरे के 9 शेष को अगर गुना करके 12 से भाग दें तो जो शेष बचेगा वही इन सब को गुना करने के बाद शेष बचेगा। तो कितना हो गया, 9 गुने 7 63 गुने 5, 63 गुने 5 कहने का मतलब 63 गुने 5, 5 गुने 3 15, 5 1, 5 गुने 6 30 और 1 31। किससे भाग लगाना है, 12 से। 12 गुने 2 24, 7 5, 12 गुने 6 72, मतलब 3, तो रिमाइंडर कितना आया 3। आई बात समझ में? अरे बोलिए हाँ या ना। ऐसे भी कर सकते थे कि 9 गुने 7 63, 12 गुने 5 60, 3 रिमाइंडर बचा, 5 गुने 3 15, तो 15 में 12 से भाग देंगे तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। तो एकदम कलाबाजी है ये सब, आप तो कलाकार हैं ही, आराम से बना लेंगे इन सब क्वेश्चन को। कह रहा है निम्न में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है, 4 5/6, 6 7/9, 7 8/9 और 7 7/10। तो इन दोनों को तो काउंट ही नहीं करेंगे, मानवे नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि भाई 7 से तो छोटा है ना। तो बचा क्या क्या, 7 8/9 और 7 7/10। अब देखिए कि 7 8/9 होता, मतलब अगर यहाँ बस 1 होता, ऊपर में 1 ज़्यादा होता तो ये 1 बढ़ जाता, 9/9 हो जाता, और यहाँ क्या होता कि 3 बढ़ता तब जाके ये 7 10 होता। तो कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं, 7 8/9, 7 8/9। नहीं तो भाग दे दीजिए। भाग कैसे देंगे भाई, तो 8/9 में 7 से भाग दे दीजिए, मतलब इसे ऐसा तो लिख सकते हैं ना, 7 + 8/9, और इसे भी ऐसा लिख सकते हैं 7 + 7/10। तो ये कितना हो गया, 7.07, सॉरी 7.7 हो गया, ये 7.7 हो गया ये, है ना। 7/10 मतलब 0.7, तो 7 + 0.7 तो 7.7 हो गया ये। और ये 7, एक काम करते हैं, इसको यहाँ मिटा देते हैं, 7 + 7/10 मतलब 7.7 लिख देते हैं इसको, ठीक है। वैसे भी 77/10 मतलब 7.7। और यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ हो गया कि 7 + 8/9, अगर 9 से भाग लगाएंगे तो पॉइंट आएगा, ठीक है, पॉइंट आएगा। और 9 गुने 8 72, तो 9 गुने 8 72 और 8 आएगा, 0 आएगा, तो 7.8। तो ये 7.7 है, ये 7.8 है, तो ऐसे भी कितना हो जाएगा, 7 8/9 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलिए हाँ या ना, कमेंट करके जल्दी बताइए। एकदम अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए, मतलब अच्छा अच्छा इन द सेंस कि कमेंट कीजिए, आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो लगे वो कीजिए। हाँ,
तीन संख्याओं के वर्गों का योग 138 है, ठीक है। जबकि यदि दो संख्याओं को एक साथ लिया जाए तो उनके गुणनफल का योग 131 है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी अगर तीन संख्याएं हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है? तीन संख्याओं के वर्गों का योग 138 है। फिर कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है? तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 131 है। तो आपको तो पता होगा ना, क्या पता होगा बताइए, कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है? भाई कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही तो पूछा है। ए बी सी का सम क्या होगा, उन संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब ये आने वाले समय में फाइंड करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है? 138। 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए कितना है? तो 2 गुने 131, 2 गुने 131 मतलब 262 होगा। तो एक काम करें, अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर सीधा सीधा 138 प्लस 262 मतलब 400 हो गया, तो ए बी सी बराबर नहीं बता देंगे आप? ए बी सी बराबर नहीं बता देंगे आप? भाई आराम से बता देंगे। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 400 है और पूछा है आपसे कि बताइए ए बी सी क्या होगा, तो रूट कर देंगे। रूट कर देंगे 400 का मतलब कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अरे उस साइड स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या होगा? रूट होगा, मतलब आंसर क्या होगा? 20 होगा। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। बिहार एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये सब, मतलब पूछता है हमेशा। जैसे यहाँ देखिए कि अगर पॉइंट हटा दें तो रूट पूरे पे है और 4 जीरो है, तो बचेगा क्या? बाहर जाएगा ये 5 और नीचे 100 आ जाएगा, है ना। मतलब 0.04 प्लस 0.05 ऐसा ही लिखेंगे ना इसे। अब क्या होगा कि इसे 0.09 लिख सकते हैं, और 0.09 अगर लिख सकते हैं तो 9/100 बाहर आएगा 3, नीचे आएगा 10 मतलब 0.3। तो 0.3 है ऑप्शन में। कई बच्चे जोश जोश में 0.03 ना मार दिया हो। मारते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चन में, गलती करते हैं, है ना। गलतियां तो होती रहती हैं इंसान से, बस दूसरों की गलती से हमें सीखना चाहिए। अगर इंसान खुद गलती करके सीखने लगे, बस अपने ही गलतियों से सीखे, तब तो कई उम्र चाहिए आदमी को सुधरने में, है ना। और आदमी तो खैर सुधरता भी नहीं है। चलिए, पी के किस मान के लिए संख्या इतना इतना 8 से विभाज्य है? वही पी है स्टार वाला, जो अभी स्टार वाला क्वेश्चन किए थे ना। तो पी के किस मान के लिए संख्या इतना 8 से विभाज्य है? 8 से संख्या तभी विभाज्य होती है जब आखिरी के 3 अंक 8 से विभाज्य हो, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन होगा कोई, क्योंकि अगर न्यूनतम या अधिकतम रहता पी के किस मान के लिए तब चेक करना पड़ता हर जगह। ऐसे देखिए तो 8 से भाग लगाएंगे तो कितना? 9 के बाद कुछ भी रख दीजिए, मतलब 8 गुने 1 8 हो गया, तो 1 पर 7 रख दीजिए, तो 8 गुने 2 16, 1 6 7 ही होगा। बाकी कुछ भी रख के देख लीजिए। मान लीजिए 8 रखते हैं तो भाई 986, 8 से भाग लगाएंगे तो 8 गुने 1 8, 8 गुने 2 16, 2 6 मतलब रिमाइंडर अंतिम में बच जाएगा 2। 6 रखेंगे तो 9 पी 6 मतलब 966, 8 से भाग लगाएंगे तो 8 गुने मतलब 12 8 96, 120 बार में लगेगा, 6 रिमाइंडर लग जाएगा, है ना। तो यहाँ भी नहीं होगा। और फिर 956, ठीक है, 8 गुने 1 8 1 5, 8 गुने 1 7 6, 8 गुने 9 72, ये भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर एक ही ऑप्शन है 976। 8 से भाग लगाइए, 1 7, 8 गुने 2 16, 1 6, 8 गुने 2 16। तो अगर आखिरी के 3 अंक 8 से विभाज्य है ना, तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य है ना। विभाजन का रूल आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में इसका यूज़ होता है और आना भी चाहिए, मतलब एक सामान्य बात भी है ये। अच्छा, ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखिए। 2 पे पावर 89 को 89 से विभाजित किया जाए। 2 पे पावर 89 को 89 से विभाजित किया जाए। अच्छा, एक बात समझिए कि x पे पावर अगर y-1 को अगर आप y से भाग दें और x और y को प्राइम हो तो हमेशा जो है रिमाइंडर क्या होता है? 1 होता है। यही थ्योरी इस वाले क्वेश्चन में यूज़ होगा और बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। जैसे 2 पे पावर अगर ये 88 रहता, 2 पे पावर 88 रहता और बाय, चूँकि 89 - 1 88 हो गया, और बाय 89 रहता, तब इसका रिमाइंडर कितना होता? तो इसका रिमाइंडर 1 होता। ये थ्योरम है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 2 पे पावर 88 है,
अगर इसे 2 पे पावर 88 गुने 2 पे पावर 1 लिख दे तो 2 पे पावर 89 हो गया ना। इसके बारे में अपने क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए तब रिमाइंडर क्या होगा। तो भाई यहाँ तो रिमाइंडर क्या बचा, 1 और 1 गुने 2, तो रिमाइंडर ऐसे भी कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 2। चलिए, कौन सी संख्या 77,217 से घटाई जाए कि संख्या पूर्णतया 9 से विभाजित हो जाए। सिंपल है, 9 से भाग दे दीजिए। 9 से भाग देंगे तो 9 गुने 8 72, 9 गुने 8 72, तो कितना बचा 5 और 2, 9 गुने 5 45, तो कितना आ गया 7 और 1, 9 गुने 8 72, तो 9 गुने 7 63, 63, तो यहाँ बचा कितना 8। अब कितना आ जाएगा 7, तो 9 गुने 9 81, 81, तो रिमाइंडर कितना बचा 6। मतलब इस वाले संख्या में अगर 9 से भाग लगाते हैं तो 6 शेष बच जाता है, तो 6 घटा दीजिए, वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, आज का भी लास्ट क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का भी लास्ट क्वेश्चन, तो फटाफट देख लेते हैं। 15 गुने 45 गुने 20 गुने 50 गुने 60 गुने 75 के अंत में कितने शून्य होंगे। देखिए, कभी भी शून्य का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो 1 2 और 1 5 के होने के बाद होता है। मतलब जब भी जहाँ भी शून्य का जन्म हुआ है तो शून्य के जन्म के लिए 1 2 और 1 5 का होना अनिवार्य है, तभी ना 2 गुने 5 10 1 शून्य का प्रोडक्शन होगा। तो किसी भी संख्या, जैसे 100 मान लीजिए, आप कहेंगे सर नहीं समझे बात को, 100 में बताइए, तो 100 को 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 और 5 का 2 पेयर बन रहा है, तभी ना 2 शून्य आ रहा है। 2 और 5 का 1 पेयर बनेगा, 1 शून्य आएगा। 2 और 5 का 2 पेयर बनेगा, 2 शून्य आएगा। 2 और 5 का 3 पेयर बनेगा, 3 शून्य आएगा। जितना पेयर बनेगा उतना शून्य आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए कि 5 गुने 3 लिख सकते हैं 15 को। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप 2 और 5 काउंट कर लीजिए कितना कितना बार आ रहा है, और जो कम बार आ रहा है बस 2 और 5 को काउंट करना है, और जो कम बार आ रहा है उतने ही शून्य होंगे, क्योंकि जो कम है उसके हिसाब से ना पेयर बनेगा। इस पे और भी बातें करेंगे, जो यूनिट डिजिट वाला वीडियो होगा ना उसमें सोच रहे हैं हम इसे भी शामिल कर लें। तो फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। 15 में 1 5 आया, 1 3 आया। 45 में 5 गुने 9 5 आया और 3 का स्क्वायर आया। 20 में 4 गुने 5 मतलब 2 का स्क्वायर आया, 5 एक बार आया। और 50 में 5 गुने 10 मतलब 2 गुने 5 का स्क्वायर, 2 एक बार आया और 5 2 बार आया। 60 में 2 गुने 30 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 3 12, 12 गुने 5 60। और 75 में, तो 75 में 3 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 2। ठीक है, 5 कितनी बार आया, तो 1 1 2 1 3 2 5 1 6 2 8 बार आया, 8 बार आया। ओके, और 2 कितनी बार आया, बस 5 और 2 को काउंट करना रहता है, तो 2 2 बार आया, 1 3 बार आया, 3 बार आया, 2 5 बार आया, सर 5 बार आया। ठीक है, अब बताइए कि 5 8 बार आया, ठीक है, या 8 5 है, और 2 जो है ये 5 बार आया, समझ रहे हैं, मतलब 5 टाइम्स 2 है। 2 5 बार आया है और 5 जो है वो 8 बार आया है। तो पेयर किसके हिसाब से बनेगा, जो ज्यादा है उसके हिसाब से पेयर बनेगा, या जो कम है उसके हिसाब से, जो कम है उसके हिसाब से। मतलब ये 2 जो है 5 बार आया है, ये 5 5 के साथ पेयर बना लेगा, और उसके बाद जो 5 बचेगा उसका पेयर नहीं बनेगा। तो भाई कुल मिलाकर 2 और 5 के पेयर कितने बनेंगे, 5। तो अंत में इन सबको गुना करने के अंत में शून्य कितने होंगे, तो 5। बस सिंपल है, एक बार फिर से देख लीजिए। 2 ठीक है ना, 2 1 3 2 5, हाँ ठीक है, तो 5 ही पेयर बनेंगे। तो ऐसे सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि 2 और 5 काउंट कर लेना है। 2 और 5 काउंट करने के बाद क्या करना है कि देखना है जो कम होगा उसके हिसाब से ही पेयर बनेगा, तो उतना ही शून्य होगा बाद में। बाकी ऐसा क्वेश्चन और भी करेंगे हम लोग। फिलहाल आपका नंबर सिस्टम खत्म हो रहा है, ठीक है, मतलब नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। वीडियो खूब शेयर करना है, खूब लाइक कमेंट करना है, ठीक है, और लोगों को बोलना है कि वो सब्सक्राइब करें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छे से जुड़े रहें। टाटा बाय बाय।